हेलो सभी को 30 डेज चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा फर्स्ट डे है जिसमें हम सीखेंगे डमी और बॉडी का मेजरमेंट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हो सकता है आपको आता हो पर मैं छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। तो हम डमी का नाप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का नाप लेंगे। इस तरीके से हम पीछे से, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि कहीं से भी इंची टेप रख लेते हैं, पर ये सही तरीका नहीं है। ये हमारा आर्म होल और हमारी बॉडी का जो जॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर हमारा हैंड और हमारी बॉडी जॉइंट हो रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डमी का आर्म होल है और यहाँ पर जॉइंट है। तो इंची टेप को कुछ लोग इस तरीके से रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमें इस तरीके से नहीं रखना। इंची टेप को हमको इस तरीके से रखना है। शोल्डर का तरीका, सही नाप लेने का यही है। आप देख सकते हैं हमारा इंची टेप ऊपर की साइड से आ रहा है। ठीक, गलत नाप लेने की वजह से काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, हम लेंगे अपर चेस्ट का नाप, जो कि हमारा बिल्कुल आर्म होल की नीचे वाली साइड होता है। इस तरीके से हम इंची टेप को राउंड करेंगे और इसको पकड़ लेंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा इंची टेप स्ट्रेट आना चाहिए पीछे की साइड से, लूज नहीं हमें रखना है। अगर हम इस तरीके से इंची टेप रखते हैं, स्ट्रेट ना आकर नीचे इस तरीके से गिरता है, तो आप ध्यान रखना, अगर हमारा इंची टेप सीधा नहीं है तो हमारे अगर नीचे की साइड आ रहा है तो हमारे नाप में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरीके से आपको सेकंड नाप कंप्लीट करना है, इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए। ये हमें ध्यान रखना है। नंबर 3 हमारा चेस्ट है। हमें चेस्ट का नाप किस तरीके से लेना है, कुछ लोग ऊपर की साइड से रखते हैं और कुछ लोग इस तरीके से, पर ये दोनों ही गलत हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो मिड पॉइंट है, हमारा एपेक्स पॉइंट, इस पर हमारा इंची टेप आना चाहिए इस तरीके से। तो ये हमारा नाप लेने का बिल्कुल सही और राइट तरीका है। पीछे की साइड आप देख सकते हैं हमारा इंची टेप स्ट्रेट है। नंबर 3, हमें लेना है कमर का वेस्ट का नाप। कमर का नाप लेने के लिए हमें इंची टेप तो घुमाना आता है, पर आप पूछेंगे दीदी हमें लंबाई कहाँ से लेनी है। तो आप देख सकते हैं हम सबकी बॉडी में एक घुमाव होता है जो डमी में नहीं दिया हुआ, पर हम देख सकते हैं ये चीज़ एक घुमाव है। बॉडी टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारा कमर का जो जगह होती है वहाँ पर एक घुमाव आता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लंबे जो लोग होते हैं उनका ये कमर का लेंथ ज़्यादा होती है, हो सकता है उनका 15 हो, पर डमी का 15 है, पर मैं अगर लूँगी अपना तो मेरा 14 आएगा। ठीक, तो आपको अगर डमी मुझसे लंबी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मेज़रमेंट 15 आ रहा है। तो हमारी यहाँ कमर की गोलाई हम यहाँ से लेंगे। हमें पता चल गया हमारा ऊपर से इंची टेप हमने शोल्डर से रखा और नीचे की साइड 15, और 15 को हमने राउंड कर दिया है इंची टेप को। और आप थोड़ा सा हिलाकर देख सकते हैं, बिल्कुल टाइट नाप नहीं लेना, क्योंकि ये हम सूट का मेज़रमेंट यहाँ पर हम सीख रहे हैं। नंबर 5, हिप का मेज़रमेंट। यहाँ भी आप पूछेंगे कि दीदी हम हिप पर गोलाई ले लेंगे, पर लेनी कहाँ पर है गोलाई, यानी शोल्डर से नीचे कितना लेंथ होना चाहिए। तो हमें कस्टमर से ही पूछना है। हम जिस किसी का सूट सिल रहे हों उससे हमारी वार्तालाप होनी बहुत ज़रूरी है कि वो अपना चाक कहाँ पर चाह रहे हैं। कुछ लोग नीचे पहनते हैं, कुछ लोग ऊंचा पहनते हैं। ये हम अपनी समझ से नहीं कर सकते। हमें कस्टमर का राय चाहिए कि उसे कितना खुला चाहिए। और सेकंड, हमें याद रखना है कि हमारा टमी हाईलाइट ना हो, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर को ये इस टाइम पसंद नहीं आता, क्योंकि इस टाइम ट्रेंड में नहीं है कि हमें बिल्कुल टाइट सूट हो, लूज़ हो, हमारा जो फैटी हमारा पार्ट है वो दिखाई ना दे। तो हमने यहाँ पर डमी का 19.5
20 के बीच में ले लिया है और वहाँ से हमने इस तरीके से राउंड कर दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही मैं इजी मेथड से आपको समझा रही हूँ। नंबर 6, नेक का नाप लेना। ये 2 तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा ये जो शोल्डर है, शोल्डर का हमें बिल्कुल बीचों बीच मिड पार्ट हमें निकाल लेना है। ये हमारा मिड पार्ट है, यहीं पर हमें इंची टेप रखना है। कुछ लोग इंची टेप गले का नाप लेते हुए तिरछा रखते हैं और कुछ लोग इस तरीके से। दोनों ही सही है, जैसा आपको सही लगे। मैं सीधा लेती हूँ। अगर आप याद रखना है, अगर आप तिरछा रख रहे हैं तो आपकी मार्किंग और कटिंग तिरछी ही होनी चाहिए। अगर आप सीधा रख रहे हैं तो आपकी मार्किंग और स्टिचिंग सीधी होनी चाहिए। तो आपको ये बिल्कुल ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है। इनकी वजह से हमारे आउटफिट में कुछ कुछ मिस्टेक्स आती हैं जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, चाहे हमने कितनी भी अच्छी स्टिचिंग सीखी हो। ठीक, तो हमें कस्टमर से बार बार पूछना है, उसे जैसा पसंद है उसकी राय के अनुसार हमें नाप भी लेना है और स्टिचिंग भी। नंबर 7, हमें आर्म होल का नाप लेना है। कुछ लोग आर्म होल का नाप नहीं लेते हैं, पर ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे आउटफिट के लिए। हमने आर्म होल का राउंड ले लिया है। यहाँ पर हमारा 15 आ रहा है। तो जब भी आप कटिंग करते हैं तो आपको देखना है, कटिंग करने के बाद, सिलाई के बाद नहीं, कटिंग करने के बाद आपको देखना है कि हमारा आर्म होल 15 यानी आगे के जो पार्ट है हमारा उसका 7.5 और पीछे का 7.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर सही नहीं आए तो टाइट और लूज हो सकता है। नंबर 8 हमारा है फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। ये भी हमारे मेजरमेंट का एक बहुत ही बहुमूल्य पार्ट है जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं। ये हमारे आगे पीछे का पार्ट दोनों का हमें मेजरमेंट लेना पड़ता है। इसके मैं आपकी बारीकी बता देती हूँ। हमारा जो आर्म होल है ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो हम इसकी मार्किंग, इसका नाप हम किस तरीके से लेंगे। इंची टिप को हमने आगे की साइड से राउंड कर दिया है और आप ये स्टिचिंग देख रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच हमारा इंची टेप यहाँ पर रुक जाएगा। हमारा आगे का आया है 7 और इसको हम कर देंगे हाफ करने के बाद इसका बीच का पॉइंट हमें मिल चुका है 7 का आधा 3.5। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। सेकेंड आर्म होल के लिए भी हम यही फॉलो करेंगे। दोनों 3.5 पे हम मार्किंग कर लेंगे और इस जगह को हम नापेंगे। हमने यहाँ पर इसको नाप लिया है। ये हमारा 13.5 बैठ रहा है और इसको लिख लेना है, नोट कर लेना है आपको। बैक क्रॉस के लिए भी हमने ऐसे ही करना है। हमारा जो आर्म होल है इसको इसी तरीके से हमें आधा नापना है। पर ये हमारा जो बैक क्रॉस है हमारे फ्रंट क्रॉस से हमेशा 1.25 इंच 1 इंच ज़्यादा आता है। तो ये हमारा 8.25 बैठा है। हमारा आगे का फ्रंट क्रॉस जो हमारा था वो 7 था, ये 8.25 है। तो इसका हमने आधा कर लिया है। 4 4.25 यहाँ पर हमें तैयार मिला है। हमारा मिड पॉइंट निकल चुका है। सेकेंड आर्म होल को भी हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है और इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे। नापने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपका आउटफिट रेडी होता है, जो हमने यहाँ पर मेज़रमेंट लिया है अपने आउटफिट से, प्लीज़ उसे मैच करें। अगर यहाँ पर आपका 13.5 पीछे का 14.5 नहीं आ रहा है तो आपको परेशानी हो सकती है। जब आउटफिट आप पहनेंगे तो या तो आपको लूज़ आएगा या तो आपको टाइट आएगा, जो कि आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको नोट करना है और जब भी आप आउटफिट आपका रेडी होता है तो उसको इस तरीके से नापना है। कस्टमर का भी हमें ऐसे ही करना है और हमें उसको पूछना है कि किस तरीके से करना है, उसको लूज़ चाहिए, टाइट चाहिए। क्योंकि जब भी हमारा फ्रंट क्रॉस हमारा 13 की जगह 12 बैठता है तो वो हमारा कम हो गया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हमारा खिंचाव आता है, जिससे हमारा गले की शेप खराब हो जाती है और हमारा शोल्डर है वो गिरने लगता है। तो ध्यान रखना है आपको कि फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का नाप जब आपने लिया है तो उसको आउटफिट के साथ ज़रूर मैच करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपना आउटफिट कंफर्टेबल चाहते हैं। नंबर 9 हम लेंथ के लिए यहाँ पर देखेंगे। लेंथ लेते समय हमारे यहाँ 3 पार्ट हैं। एक तो हमारा मिड पार्ट है और दूसरा हमारा शोल्डर की साइड और दूसरा नेक की साइड। कुछ लोग नेक की साइड इंची टेप रखते हैं जो कि एक उठाव होता है और 1 इंच की हमारी लेंथ
बढ़ जाती है। अगर हम 40 चाहिए, अगर हम नेक की तरफ हम इंची टेप रखेंगे तो 40 की जगह 41 तैयार होगी। अगर हम अपना शोल्डर अगर हम अपनी लेंथ शोल्डर की साइड रखते हैं जो गिरावट की जैसा दिखता है, नीचे की ओर आता है, तो हमारी लेंथ 1 इंच कम हो जाती है। तो ध्यान रखें। नंबर 10 में हम सीखेंगे कि सूट का दामन हम किस तरीके से लें, उसका मेज़रमेंट कैसे लें। तो ये आप कस्टमर से बात करें कि उसको स्ट्रेट पसंद है, ए लाइन पसंद है। आप अपनी पसंद उसको नहीं दे सकते। आप कितना भी अच्छा 101% दें, पर जैसे उसको पसंद है वैसे हमें करना पड़ेगा। पर उसके साथ एक अच्छी फिनिशिंग, अच्छी फिटिंग देना हमारा काम है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हमें कस्टमर को समझना है वो क्या चाहता है, किस तरीके से चाहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फुल मेज़रमेंट, डमी और बॉडी फुल मेज़रमेंट हमारा कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ पर मेरा जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है आप समझे होंगे। छोटे छोटे मैंने पॉइंट यहाँ क्लियर करे हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, शायद आप यूज़ नहीं करते होंगे। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्टिचिंग में एक फिनिशिंग और एक अच्छी फिटिंग आएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड 30 डेज़ की सेकंड क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी न्यू टॉपिक। मिलते हैं।